की बात करी गई है पैसे की, लेकिन हम बात करेंगे कि इसमें हम 7 टाइप्स की नीड्स को हमें कम करने की ज़रूरत है। पहली जो हमारी नीड है वो है पैसे की नीड। देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा कि जब भी हम कोई पैसा कमाते हैं तो उसके लिए हमें समय देना पड़ता है। आप रोज़ 8 से 10 घंटे काम करते हैं, हफ्ते में 5-6 दिन काम करते हैं, तब जा कर के आपको वो पैसा मिलता है। आपको ये समझना होगा कि आपके पास में हज़ारों करोड़ रुपए भी हों तो भी आपकी जो लाइफ स्पैन है, ज़िंदगी का जो ड्यूरेशन है, वो करीब करीब उतना ही रहता है। आप वही 80-100 साल के आसपास में जीते हैं जो कि एक आम आदमी जीता। आप कोई भी पैसा खर्चा करके ज़िंदगी नहीं खरीद सकते। तो इसका मतलब ये है कि आप जब भी कोई काम करते हैं तो आप अपनी लाइफ टाइम से जो आपकी ज़िंदगी का एक पार्ट है, ज़िंदगी का एक टुकड़ा है, उससे आप उसको पेमेंट करते हैं उस पैसे को कमाने के लिए। और इसीलिए अगर आपके पास में इंजॉय करने का टाइम नहीं है तो फिर ऐसे पैसे को कमाने से फ़ायदा ही क्या है। तो लाइफ में हमें ये भी देखना चाहिए कि किस तरीके से हम अपनी लाइफ की हैप्पीनेस को मैक्सिमाइज़ करें, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी ज़रूरतों को कम से कम करें, अपने खर्चों को कम से कम करें। देखिए, कभी आप इसको ठंडे दिमाग से सोचिए तो आपको खाने के लिए क्या चाहिए। 2-3 समय आपको खाना चाहिए होता है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर हो गया। सोने के लिए एक बेडरूम चाहिए होता है। आपको जो है, अगर लिमिटेड इनकम भी है तो भी आप इन सारी नीड्स को फुलफ़िल कर सकते हैं। भाई ज़्यादा से ज़्यादा आपको कार चाहिए, एसी चाहिए, यही सब चीज़ें चाहिए। और कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 5 लाख की कार में चलें कि 5 करोड़ की कार में चलें, कि आप 10 कमरे के मकान में रहें कि आप 2 कमरे के मकान में रहें। ये सारी चीज़ें आपको ईगो को तो सेटिस्फाई कर सकती हैं, दूसरों को हम इम्प्रेस कर सकते हैं, लेकिन इससे हैप्पीनेस में बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं होता। लेकिन इन पैसे को कमाने के लिए जो हमने ज़िंदगी गंवा दी वो हमें कभी वापस नहीं आएगी। इसीलिए जितनी कम आपकी ज़रूरतें हैं उतना कम आपको काम करना पड़ेगा, और जितनी कम आप खर्चा करेंगे उतना ज़्यादा पैसा आप सेव कर पाएंगे, और जितना ज़्यादा आप पैसा सेव करेंगे उतनी जल्दी आप ऐसे काम को छोड़ सकते हैं जो आपको पसंद ना हो, और ऐसे काम को कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं, अपनी लाइफ का जो पर्पस है उसको फॉलो कर सकते हैं, जल्दी रिटायर हो सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपनी वेल्थ की या पैसे की जो हवस है, जो उसकी नीड है, उसको कम करना चाहिए। दूसरी जो ज़रूरत हमें कम करने की ज़रूरत है पावर की। दोस्तों, पावर जो होती है बड़ी इंटॉक्सिकेटिंग होती है, बड़ी नशीली होती है। इसमें जो नशा होता है वो किसी भी चीज़ से, किसी भी शराब या ड्रग से ज़्यादा होता है, और अक्सर इसीलिए लोग पावर के पीछे भागते रहते हैं, क्योंकि जिसके पास पावर होती है उसके सामने दुनिया झुकती है। लेकिन वो इस बात को नहीं समझ पाते कि पावर का दूसरा नाम होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितनी ज़्यादा आपके पास पावर है उतनी ज़्यादा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक आम आदमी जो है वो अपनी फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन अगर आप एक एसपी हैं तो पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, एक सीएम है तो पूरे स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, एक पीएम है तो पूरे कंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और ये भी बात आपको समझनी पड़ेगी कि जब भी आप पावर का इस्तेमाल करते हैं तो आप डर क्रिएट करते हैं और नफ़रत क्रिएट करते हैं। यहाँ तक कि अगर एज अ पेरेंट्स हम बच्चों को भी पावर का इस्तेमाल करें, उनको डराएं, मारें, पीटें, धमकाएं, तो वो भी हमसे नफ़रत करने लगते हैं, जबकि हम उनको बहुत प्यार करते हैं और उनकी बेहतरी के लिए वो काम करते हैं। और अगर आप किसी आम आदमी के लिए यूज़ करेंगे तो वो तो आपका दुश्मन ही बन जाएगा। और इसीलिए जिनके पास पावर रहती है उनसे लोग जितना डरते हैं वो भी उतना ही डरते हैं लोगों से। आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं जो कि अरेस्ट हो गए, क्योंकि जब आपके हाथ से पावर चली जाती है तो जो नई सरकार आती है वो अक्सर जो है आपको अरेस्ट कर लेती है, और कितने सारे एग्जाम्पल्स आपके चारों तरफ हैं। इसीलिए पावर के पीछे मत भागिए, कम से कम पावर का इस्तेमाल करिए। अब पावर का मतलब ये नहीं कि आपके पास सरकारी पावर हो, पैसे की पावर हो सकती है और भी किसी तरीके की पावर हो सकती है। एज अ पेरेंट्स आपके पास में एब्सोल्यूट पावर एक तरीके से होती है बच्चों के लिए। एज अ बॉस आपके पास पावर रहती है, हस्बैंड वाइफ की अपनी अपनी पावर्स रहती हैं। इन पावर का इस्तेमाल कम से कम करिए।
जहाँ तक हो सके लोगों को परसुएट करिए, समझाने की कोशिश करिए, उनको मोटिवेट करने की कोशिश करिए। पावर का जितना कम आप इस्तेमाल करेंगे उतनी आपकी ज़िंदगी बेटर रहेगी। अब हम आते हैं तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट नीड की जो कम करने की ज़रूरत है, और वो है रिश्तों की नीड, इंटीमेसी की नीड। दोस्तों, ये जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो बहुत ज़रूरी हैं हमारे लाइफ में, क्योंकि वो उससे हमें प्यार मिलता है, अफेक्शन मिलती है, एक सिक्योरिटी मिलती है, एक बॉन्डिंग होती है आपस में। तो बिना रिलेशनशिप के ज़िंदगी बहुत नीरस है, आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जितना ज़्यादा आप रिश्तों पे डिपेंडेंट रहते हैं अपनी खुशी के लिए, उतना ही कम आप अक्सर खुश हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से पूरा नहीं उतरता तो आपको डिसअपॉइंटमेंट होता है, दुख होता है। आप दूसरों के लिए 10 काम करते हैं, वो रिसिप्रोकेट नहीं करते, वो आपको बदले में नहीं करते, आप दुखी हो जाएंगे। इसीलिए आपकी कोशिश होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो। अपनी जो आपकी ज़रूरत है, रिश्तों की जो ज़रूरत है, फैमिली की ज़रूरत है, फ्रेंड्स की ज़रूरत है, सोसाइटी में नाम की ज़रूरत है, इसको आप कम करें। जितना कम करेंगे उतना आप सुखी रहेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें लोगों की जगह पे अपना अटेंशन ऐसी जगह पे डाइवर्ट करना चाहिए, खुशी का स्रोत ऐसी जगह से हमें मिलना चाहिए जो कि किसी और पे डिपेंडेंट ना हो। जैसे बुक्स पढ़ना है, आप गेम खेलते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, गाते हैं, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, आप वॉक करिए, एक्सरसाइज करिए, कोई नई स्किल सीखिए, अपने पैशन को फॉलो करिए, कोई हॉबी डेवलप करिए। ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे दोस्तों, तो आप किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं हैं, क्योंकि ये खुशी का जो स्रोत है आपके अंदर से आता है। इसीलिए आपको इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है। जितना कम आप लोगों से एक्सपेक्ट करेंगे, जितने कम लोगों से मतलब रखेंगे, जितना अपने काम से काम रखेंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में सुखी होगे। अब हम आते हैं दोस्तों चौथी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पे, जो आज के समय में बड़ी पॉपुलर है। वो है फेम की नीड, प्रसिद्ध होने की। आप बड़ा पॉपुलर होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको लोग जानें, आप बड़े फेमस हो जाएं। देखिए, कोई भी आदमी अगर ऐसी इच्छा करता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो आपको भी वहाँ पे भी नीड को कम करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर से आपको कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है जो आपके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं फेम पाने के लिए। आजकल आप देखते होंगे बहुत सारे लोग ऐसी ऐसी रील्स बनाते हैं, वल्गर रील्स बनाते हैं, गाली गलौज करते हैं, ऐसी चीज़ें जिसके लिए अगर उनके पेरेंट्स हों तो उनको शर्म आएगी कि ऐसा क्यों करते हैं, उनके फैमिली मेम्बर को शर्म आएगी। लेकिन वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पॉपुलैरिटी मिलती है, बहुत व्यूज़ बढ़ जाते हैं उनके। उसी तरह कई लोग होते हैं बड़े ग्लैमरस प्रोफेशंस को ज्वाइन करते हैं, जैसे फिल्म है या क्रिकेट है, या न्यूज़ एंकर बनना चाहते हैं, जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, यूट्यूबर बनना चाहते हैं, या सिविल सर्वेंट्स बनना चाहते हैं, जहाँ पे अक्सर वो अपनी रील बना करके लोगों को दिखाते रहते। आपको समझना पड़ेगा कि जितना ज़्यादा आप फेमस होंगे उतना ज़्यादा आपकी छोटी छोटी जो एक्शंस हैं उनका स्क्रूटनी होगा, और आपकी मामूली से मामूली एक्शन पे आपकी ट्रोलिंग होगी। देखिए, मैं बहुत समय से सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ, कोरा पे मैं एक्टिव हूँ, यूट्यूब पे भी वीडियोस डालता रहता हूँ, और मैं ये जानता हूँ कि कभी भी आप कुछ भी कहें, आपको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपकी बात से नाराज़ होंगे, चाहे आप जितनी भी सही बात करें। और अगर आपने फेमस होने के लिए कुछ ऐसी हरकतें कर दी जो कि वाकई में शर्मनाक हैं, तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितनी आपकी ट्रोलिंग होगी। और इससे क्या होगा कि आपको जो फेम से थोड़ा बहुत नाम होगा, उससे 100 गुना आपको दुख मिलेगा। इसीलिए आपको जो फेम की ज़रूरत है उसको आप कम से कम करें, ज़्यादा फेमस होने की कोशिश ना करें। अच्छी एक रिस्पेक्ट बनाएं, जो लोग आपको 10-20 लोग भी जानते हैं वो आपकी इज्जत करें, दिल से इज्जत करें, क्योंकि आपके अंदर एक करैक्टर है। आप जो कहते हैं वो करते हैं, आप दोस्तों के समय पे खड़े होते हैं, ये सब चीज़ें करें, इससे आपको सेटिस्फेक्शन होगा। फेमस होने से आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं एक और बहुत बड़ी नीड की, और ये होती है नीड ऑफ अप्रूवल। मतलब हम ये चाहते हैं कि जो भी हम काम करें वो सब लोग उससे एग्री करें कि हाँ भाई तुम अच्छा काम कर रहे हो। हम अपने फैमिली के हिसाब से,
काम करते हैं फैमिली को खुश करने के लिए, सोसाइटी को खुश करने के लिए काम करते हैं। मतलब जो चीज़ें लोगों को पसंद हो, जो तुमको पसंद हो, वही बात करेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो, रात कहेंगे। एक बड़ी पुराना गाना है। तो कई लोग ये करते हैं कि भाई जैसा कह रहे हैं, माँ बाप कह रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं, भाई बहन कह रहे हैं, बॉस कह रहे हैं, सब मान लो। लेकिन आपको मैं बताऊं, ये आपकी ज़िंदगी को नरक बना सकता है अगर आप सबको खुश करना चाहें तो। एक सेइंग है, यू कैन प्लीज सम पीपल ऑल द टाइम, ऑल पीपल फॉर सम टाइम, बट नॉट ऑल पीपल ऑल द टाइम। आप कुछ लोगों को हर समय के लिए खुश कर सकते हैं, हर व्यक्ति को कुछ समय के लिए खुश कर सकते हैं, लेकिन सब लोगों को हर समय आप खुश नहीं कर सकते। तो कभी भी आप ये मत कोशिश करिए कि आपकी ऐसे बिहेवियर से सब लोग खुश होंगे, क्योंकि ऐसा करने का मतलब ये है कि आप कुछ ना करें, अपनी जो आपकी इच्छाएं हैं उनको ख़त्म कर दें। इसीलिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था, एकला चलो रेल। कई बार ज़िंदगी में आपको अकेले चलना पड़ता है, किसी का अप्रूवल नहीं है, आपका केवल अप्रूवल है, आप उसको फॉलो करें। मैं इसका मतलब ये नहीं आपसे कह रहा हूँ कि आप रिबेल हो जाएं, ऐसा डिसीजन लें जिससे सब लोग नाराज़ हो जाएं, लेकिन आपको ये भी देखना है कि अगर कोई चीज़ के लिए आप कन्विंस हैं कि ये सही है, तो आप अप्रूवल का वेट ना करें, अपने हिसाब से डिसीजन लें। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, या मेरा जो लाइफ का एक्सपीरियंस है, कि अगर आप अपने मकसद में कामयाब होंगे, अगर आप डिसीजन लेके सही रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे, तो वही लोग जो आज आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, कल आपको सपोर्ट करेंगे। अब हम आते हैं दोस्तों छठी नीड पे, और ये नीड है अच्छा होने की नीड, नीड टू बी गुड। देखिए, हर आदमी ये चाहता है कि हम समाज में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करें, दुखियों के दर्द को दूर किया जाए, लोग हमें कहें ये तो बड़ा अच्छा आदमी है। मैं आपको एडवाइस करूंगा, इसके पीछे बहुत ज़्यादा ना भागें, अच्छा बनने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी को नरक ना बना दें। एक बड़ी फेमस स्टोरी है किंग सीवी की, और ये जो है अक्सर आपको बुद्धिस्ट जातक कथाओं में मिलती है, महाभारत में भी इसका जिक्र है। और ये कहानी कुछ इस प्रकार से है कि एक बहुत ही अच्छे न्यायप्रिय राजा थे जिनका नाम था सीबी या सीवी। एक दिन क्या हुआ कि एक कबूतर जो है उसका बाज एक पीछा कर रहा था, वो भाग करके डरते हुए उनकी शरण में आया। उसने कहा मुझे बचा लीजिए, और जो राजा थे उन्होंने कहा हाँ ठीक है, मैं तुमको बचा लूँगा। थोड़ी देर बाद में वो बाज आ गया वहाँ पे, उसने कहा मेरा शिकार है, मुझे दो। राजा ने कहा नहीं, मैं उसको प्रॉमिस कर चुका हूँ, मैं उसको नहीं दे सकता। तो जो बाज था उसने कहा कि भाई मुझे तो नहीं दोगे तो मैं तो मर जाऊँगा। तो फिर क्या हुआ कि राजा ने कहा कि ठीक है, मैं उसकी जगह अपना मीट देने के लिए तैयार हूँ, मेरा मांस ले लो। और फिर उसके बाद में इस तरह की कहानी है कि एक पलड़े पे मीट रखा गया, एक पलड़े पे वो आपका जो कबूतर है वो बैठा, लेकिन जो है मीट हमेशा कम पड़ जाता था। अल्टीमेटली राजा खुद बैठ गए उस पर। तो दोस्तों ये जो कहानी है वो आपको बताती है कि अगर आप बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देंगे, फिर भी आप क्या कर पाएंगे। एक कबूतर की ज़िंदगी तो बचाई आपने, ऐसे हज़ारों लाखों कबूतर हैं जिनको कि बाज मारते रहेंगे, आप क्या कर लेंगे। आपने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी, लेकिन इस दुनिया को कुछ हुआ नहीं। तो आपको ये समझना है कि इस दुनिया के अंदर जो इनजस्टिस है, इनइक्वलिटी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं। और हर व्यक्ति को अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करने की ज़रूरत है। आप अपने फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबल हों, लेकिन दुनिया का जो जिम्मेदारी अपने सर पे ना लें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी ज़िंदगी नरक बन जाएगी। तो अच्छे बने, ज़रूर अच्छे बने, लेकिन बहुत अच्छे बनने की कोशिश ना करें। दोस्तों सातवीं इंपॉर्टेंट चीज़ है नॉलेज की ज़रूरत। आजकल आपने देखा होगा कि लोग हर जगह से नॉलेज एक्वायर करते, देखो ये इसने कहा, ये इसने कहा, मतलब नॉलेज बहुत है। आज आप ये समझिए कि जो 10 साल का लड़का होता है उसके पास इतनी नॉलेज रहती है या इन्फॉर्मेशन रहती है, जो पुराने ज़माने में लोग पूरी ज़िंदगी में उनको वो नॉलेज नहीं रहती थी। अब उसकी क्या ज़रूरत है क्या नहीं है इसकी उनको मतलब नहीं है, बट ज़्यादा से ज़्यादा वो जानने की कोशिश करते हैं। एक कहावत है कि लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो एक्सेस नॉलेज होती है वो भी उतना ही ज़्यादा डेंजरस होती है। जैसे कम खाना नुकसान करता है, वैसे ही ज़्यादा खाना भी नुकसान करता है।
पुराने ज़माने की प्रॉब्लम थी कि लोगों को खाना नहीं मिलता था तो कम खाने की प्रॉब्लम थी। आज के समय की प्रॉब्लम है कि लोगों को ज़्यादा खाना मिलता है तो ज़्यादा खाना प्रॉब्लम है मोटापे की और दुनिया भर की 100 बीमारियों की। मार्क ट्वेन ने एक बड़ा फेमस कोट दिया था, इफ़ यू डोंट रीड द न्यूज़पेपर यू आर अनइन्फॉर्म्ड, इफ़ यू रीड द न्यूज़पेपर यू आर मिस इन्फॉर्म्ड। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो इन्फॉर्मेशन आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आती है वो अक्सर सही नहीं होती है, ज़्यादातर गलत होती है, क्योंकि ऐसे बहुत सारी स्टडीज़ हैं जिसमें पाया गया है कि जो फेक न्यूज़ होती हैं वो ज़्यादा वायरल होती हैं। तो इसीलिए ज़रूरी यह है कि जैसे आप खाना न्यूट्रिशियस खाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, वैसे सिर्फ उस नॉलेज को और उतनी ही नॉलेज को एक्वायर करें जो आपको ज़रूरत के लिए काफ़ी है। अच्छी किताबें पढ़ें, फ़िलासफ़ी की बुक्स पढ़ें, सेल्फ हेल्प की बुक्स पढ़ें, नॉलेज एक्वायर करने की बुक पढ़ें और सही स्रोत से चीज़ों को जानें। जो गलत स्रोत से आती हैं, सेंसेशनल आती हैं, ऐसी नॉलेज को बिल्कुल एक्वायर ना करें, क्योंकि ये फ़ायदा की जगह आपको नुकसान करेंगे। जो र्यूमर्स फ्लोट होते रहते हैं, जो फॉल्स नॉलेज सर्कुलेट हो रहती है मीडिया में, मैथोलॉजीज़ है, रिलीजन्स है, पॉलिटिक्स है, हेट पोस्ट हैं, इन सब को अवॉइड करने की कोशिश करें, क्योंकि इसमें सच नहीं, ये सब झूठ से भरा हुआ है। तो दोस्तों, नॉलेज भी आपको एक्सेस में नहीं एक्वायर करनी चाहिए, वो भी उतना ही ज़्यादा नुकसानदेह है जितना कि एक्सेस ऑफ फूड या एक्सेस ऑफ वेल्थ है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने जाना कि हमें अपनी ज़रूरतों को कम करना चाहिए और वो बड़ा ज़रूरी है, लेकिन हमें इस स्टोरी से क्या नहीं सीखना चाहिए ये जानना भी ज़रूरी है। देखिए, ये जो स्टोरी है वो मॉन्क को या भिक्षु की लाइफ को ग्लोरीफाई करती है और मिनिस्टर की लाइफ को रिडिक्यूल करती है, क्रिटिसाइज़ करती है कि अरे आपके पास बहुत पैसा है लेकिन आप सुखी नहीं हैं क्योंकि आप राजा की सेवा में तत्पर हैं। और ये कॉमन परसेप्शन है जो मार्केट में खूब बिकता है कि जो पैसा है वो सारी बुराइयों का जड़ है और जो गरीबी है वो सब सुख की खान है, पैसा कम हो बहुत अच्छा है। लेकिन आप जानते हैं कि ऐसा नहीं होता है। अब इसमें जो बहुत सारी बातें हैं जो इस स्टोरी में नहीं है लेकिन आपको अपने कॉमन सेंस से सोचनी है, वो ये है कि ये जो भिक्षु है जो भिक्षा मांग करके अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, गर्मियों में, जाड़े में, बरसात में कैसे रहता होगा, एक झोपड़ी में रहता होगा। अभी देखिए आजकल गर्मी चल रही है 40-45 डिग्री, कैसे वहाँ पे बिना पंखे के, कूलर के, एसी के रह रहा होगा, कितनी तकलीफ़ होगी उसको। उसी तरीके से कई बार ऐसा भी होता होगा कि उसने भिक्षा मांगी, भिक्षा नहीं मिली, तो उसको भूखे पेट भी सोना पड़ता होगा, कितना पेनफुल होगा। कई घरों के सामने जब जाता होगा भिक्षा मांगने, उसको दुत्कार करके भगा देते होंगे, इतना ह्यूमिलिएशन उसको फेस करना पड़ता होगा। और कभी आप सोचिए कि अगर वो बीमार पड़ गया और उसके पास पैसे नहीं हैं तो उसका ट्रीटमेंट कहाँ से होगा? वो तो मामूली से मामूली बीमारी से मर सकता है, अपंग हो सकता है। तो इस तरीके से ये जो भिक्षु की लाइफ है ये किसी भी तरीके से अच्छी नहीं है, केवल इसलिए क्योंकि जो मिनिस्टर है उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, पैसा और पावर होने के बाद में भी। इसका मतलब ये नहीं है कि भिक्षु की लाइफ इसलिए बेटर हो जाती है क्योंकि उसकी लाइफ में पैसा और पावर नहीं है। तो क्या हमें इससे सीखना चाहिए? ये जो स्टोरी है उससे हमें क्या सीखना है और क्या नहीं सीखना है ये हमने आपको बताया। तो कैसे हम इसका बेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, जो मॉन्क है और मिनिस्टर हैं दोनों अपनी अपनी जगह पे सही हैं। मेन चीज़ ये है कि हमें एक्सट्रीम को अवॉइड करने की ज़रूरत है। अब कैसे हम इस बात को करेंगे? आप कुछ साल हार्डवर्क करें, पैसा कमाएं, पैसा बचाएं और उसके बाद में फिर आप ऐसे नौकरी को छोड़ दें, ऐसे जॉब को छोड़ दें जो आपको पसंद नहीं है और ऐसे जॉब को करें जो आपको पसंद है, ताकि कम पैसे में भी आप कंफर्टेबल लाइफ लीड कर सकें। देखिए, आप दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश ना करें कि हमारे पास बड़ी महंगी घड़ी है, कार है, या आप पार्टीज़ में जाते हैं, बड़े बड़े लोगों को जानते हैं, बहुत बड़े घर में रहते हैं, आपने ये सारी चीज़ें EMI पे ले रखी हुई हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ज़िंदगी भर बंध जाएंगे, क्योंकि फिर आप सोच भी नहीं सकते कि आप नौकरी छोड़ दें, चाहे आपको उसमें कितनी भी तकलीफ़ हो रही हो, क्योंकि ये लाइबिलिटीज़ लाइफ टाइम है और जब तक इन लाइबिलिटीज़ को आप पूरा करेंगे तब तक ज़िंदगी का मेजर पोर्शन आपका ख़त्म हो चुका होगा। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए कि आपको कोशिश करनी चाहिए अपनी ज़रूरतों को कम करने की। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि मैंने नौकरी की, 25 साल तक नौकरी की, उसके बाद में जैसे मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। अब मैं लास्ट 10 ईयर से घर पे हूँ, जो काम मुझे पसंद है उसको करता हूँ।
ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अर्ली रिटायर कर जाते हैं, या वो ऐसे जॉब से ऐसी चीज़ों पे स्विच ओवर कर जाते हैं जिसमें हो सकता है बहुत ज़्यादा पैसा ना हो, लेकिन वो काम करने में उनको मज़ा आता है। अब उनके पास में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, वो पैसे के लिए कोई गलत काम करने की उनको ज़रूरत नहीं है, या कोई ऐसा काम करने की ज़रूरत नहीं जो उनको पसंद ना हो। तो हमें दोनों चीज़ का ध्यान रखना, हमें भिक्षु नहीं बनना है और साथ साथ में हमें लाइफ टाइम सर्वेंट भी नहीं बनना है। इतनी ज़रूरतें हम ना बढ़ाएं कि हम पूरी ज़िंदगी सिर्फ जिम्मेदारियां निभाते निभाते ख़त्म हो जाएं। तो इस तरीके से दोस्तों आज के जो हमारा जो वीडियो था, हमने इसमें सीखा कि क्या चीज़ें हमें कहानियों से सीखनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं सीखनी चाहिए, और कभी भी हमें बिना क्रिटिकल एनालिसिस किए हुए, बिना क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल किए हुए किसी बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तभी आप इस तरीके की कहानियों का पर्दाफाश कर पाएंगे, उनकी कमियों को जान पाएंगे, और ये जो गुरु बाबा पेरेंट्स नेता लोग हैं वो आपको गुमराह नहीं कर पाएंगे और आप